ओम ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। क्वेश्चन आंसर सत्र। आज प्रश्नोत्तरी है। जिन भी भाई बहनों के साधनात्मक कोई भी प्रश्न है, आज तक इतने महीने से क्लास चल रही है, कईयों के कुछ प्रश्न होंगे, मेडिटेशन में बैठते होंगे, मेडिटेशन संबंधित क्वेश्चन होंगे, और कोई जीवन में धारणा संबंधी प्रश्न होंगे। धारण कैसे करें किसी चीज को, किसी ज्ञान के बिंदु को। तो हम वो सारी बातें आज करेंगे। ये ओपन सेशन है, कोई भी इसमें अपने विचार भी दे सकता है, अनुभव भी दे सकता है। आप अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि मुझे इन दिनों में क्या अनुभव हुआ, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी अपनी इनपुट दे सकता है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, फिर ईश्वरीय महावाक्यों के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। चलो अभी हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर, जहाँ पे रूह यात्रा करती है। जिस्म तो स्थिर रहता है, रूह यात्रा करती है। जैसे हम रात्रि को सो जाते हैं तो मन कहीं भी घूम के आ जाता है, लेकिन फिर भी शरीर से रस्सी भी जुड़ी रहती है, कोड। इसी तरह हमें भी परमपिता परमात्मा से अपना बुद्धि का योग लगाना है, कनेक्ट करना है उस पावर हाउस से। वो पावर हाउस हमें भी पावर से भर देगा। जब भी हम अशरीरी होकर उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम आत्माओं के अंदर पावर आनी शुरू हो जाती है। आपको लगेगा, महसूसता होगी कि मैं चार्ज हो रहा हूँ, बैटरी चार्ज हो रही है, फुलनेस का अनुभव होगा। मैं भरपूर हो रहा हूँ, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरा आनंद बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, अकारण खुशी बढ़ रही है, बिना कारण के। तो अभी हम सब अपनी भ्रिकुटी में, अपनी कुटिया में आ जाएं। हमें किसी और कुटिया की जरूरत नहीं है, अपनी भ्रिकुटी की कुटिया में आ जाएं। बिटवीन द आईब्रोज, मस्तक के बीच अविनाशी तिलक लगा हुआ है आत्मा का। माताएं बिंदी लगाती हैं उस बिंदु की याद में। आत्मा बिंदी है, अणुरूप है, सूक्ष्म है, चैतन्य है, चिन्मय है, चमकती हुई ज्योति है, मस्तक मणि है, अखंड ज्योति है। मेरे मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है, उसके तेज की अनुभूति कीजिए।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। माई ओरिजिनल नेचर इज पीस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को ढीला छोड़ दें, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, मन ठहर जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। शरीर स्थिर हो जाता है, कहीं तनाव नहीं रहता। नो टेंशन एनीवेयर इन द बॉडी। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। शरीर पूर्णतया स्वस्थ है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। नो टेंशन, नो वरी। नो एंजाइटी। शांत स्वरूप, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड। मन की साम्य अवस्था। संतुलित मन बुद्धि, बैलेंस ऑफ माइंड। लंबे गहरे सांस। श्वास भीतर, ओम भीतर, मन में ओम चले। जब श्वास छोड़े तो शांति मन में चले। ऐसे अनुभव करें, मेरे सिर के ऊपर परमपिता परमात्मा का वरद हस्त है। मैं परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की छत्र छाया के नीचे हूँ, टोटली प्रोटेक्टेड।
मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के भीतर हूँ। जैसे प्रहलाद को सुरक्षित किया, मैं भी आत्मा प्रहलाद स्वरूप हूँ। परमपिता परमात्मा की रश्मियां, beams of divine light and might, स्नेह की और शक्ति की किरणें हम सब आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसे परमात्मा की लाइट और माइट की किरणें हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। और हम आत्माएं ईश्वरीय पवित्रता को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आत्मा पवित्र होती जा रही है, निर्मल होती जा रही है। मल विक्षेप आवरण समाप्त होते जा रहे हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत सुख मिल रहा है। सब फिक्रों से फारिग, बेगमपुर के बादशाह। कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस मोलाई मस्ती, मोलाई कुमारी, नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जब हम लंबा अभ्यास करते हैं दीर्घ काल का, बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। इस दुनिया से परे रूहानी शक्ति की अनुभूति होती है। यहाँ पर तो थोड़ा सा ट्रेलर होता है, लेकिन पूर्ण अनुभूति जब हो जाए तो समय का बोध नहीं रहता। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रभु समृद्धि का प्यारा सा गीत सुनाएंगे। यश जी। ओम शांति। पिला दे ओ साकी, राम नाम दी मस्ती। पिला दे ओ साकी, राम नाम दी मस्ती। पीने वाले मुल नहीं पूछ दे, पीने वाले मुल नहीं पूछ दे। महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम दी मस्ती।
सिर तेनू नजर ना देवा, चाहे को घुट पिला दे। पीने नू दिल तरस रहा है, चाहे कहीं बूंद पिला दे। सिर दित्तिया जे सहो मिले, सिर दित्तिया जे सतगुर मिले, तो भी जानो सस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दी मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दी मस्ती। रंग दी मैनू फिक्र नहीं है, चाहे कोई रंग पिला दे। पीने वाले मुल नहीं पूछदे, महंगी हो या सस्ती। राम नाम दे पीने वाले, प्रेम नाम दी पीने वाले, दुखा कोलो ना डर दे, दुनिया कोलो ना डर दे। सिर जाए ते जाए बेशक, सिर जाए ते जाए बेशक, गिला शिकवा ना कर दे पिला दे ओ साकी। राम नाम दे मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दे मस्ती। पुछदा पुछदा अज मैं तेरे, मैं खाने विच आया। पुछदा पुछदा अज मैं तेरे, मैं खाने विच आया। रज के अज पिला दे साकी, किते मुड़ न जहां तरहाया। वसदा रहे तेरा मैं खाना, वसदा रहे तेरा मैं खाना, उजड़ जाए चाहे बस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दे मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दे मस्ती। पीने वाले मुल नहीं पूछदे, पीने वाले मुल नहीं पूछदे, महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ ओ साकी। राम नाम दे मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दे मस्ती। राम नाम दी मस्ती। राम नाम दे मस्ती। पिला दे ओ साकी, राम नाम दी मस्ती। पीने वाले मुल नहीं पुछदे, महंगी हो या सस्ती। जिनको ये रूहानी इंटॉक्सिकेशन हो गया है, जिनको ये रूहानी मस्ती चढ़ गई है, वो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं, खुमारी में। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, वो मूल्य है अपना अहम का समर्पण करना होता है, मैंपन का समर्पण करना होता है। अपनी सिरधड़ की बाजी है ये। जब तक मैं का समर्पण नहीं होगा तो तू प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो पूरी मस्ती तभी चढ़ेगी जब उसके नाम की पी लेंगे, उस मस्ती में खो जाएंगे। ये अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है उसके लिए। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी गुलो गुलजार होते हैं। ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हमें कोई ऊंचाइयां मिले,
हम परम पिता परमात्मा की अनुभूति कर सकें, तो हमें उस बीज की तरह जो धरती के नीचे होता है अंडरग्राउंड और मिट जाता है तभी वृक्ष बन पाता है, तो हमें भी मिटना होगा, अपने मिथ्या अहम को मिटाना होगा और अपने स्वरूप में जागृत होना होगा, तभी ये रूहानी मस्ती हमें चढ़ेगी। अभी हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उसके बाद हम आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थ ढीला कर देता है? एक साधक को ढीला क्या कर देता है साधना में? कईयों को ये ख्याल आता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अंत में गैलप कर लेंगे, अंत में हम मेकअप कर लेंगे। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं, सारा साल नहीं पढ़ते, सोचते हैं पिछले 2-3 महीने पढ़ लेंगे, 1 महीना पढ़ लेंगे। तो बाबा ने कहा कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी क्षण आ सकती है, कल कल करते काल आ जाता है, काल खा भी जाता है, तो रूहानी कमाई कब करोगे? इसलिए ये वेट ना करो कि वो दिन आएगा फिर हम पुरुषार्थ कर लेंगे। यही समय है, वर्तमान में जिए हम। इसलिए श्रीमत पर जो भगवान की हमें मत मिल रही है, उस पर अपना और दूसरों का कल्याण करते चलें। परम पिता परमात्मा शिव हमें ब्रह्म तन द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना होती है। क्योंकि देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, देवी देवताओं जैसे चरित्र हमारे नहीं रहे हैं, क्योंकि देवी देवताओं तो पवित्र हैं। जो पवित्र होगा वो सुख शांति में होगा। शिव बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, वही पतित पावन आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। वी आर लकी सोल्स। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं, कोई कठिन तपस्या नहीं है। देह सहित देह के सर्व संबंध तोड़ अथवा भूल देही अभिमानी बन मैंने सोल कॉन्शियस बन के प्रभु पिता शिव बाबा को याद करना है। देह को भूलना है, देह के संबंधियों को भूलना है। जब देह भूल जाती है तो देह के संबंधी तो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। सोल कॉन्शियस बन के प्रभु पिता को याद करना है, क्योंकि योग बल से ही हमारी आत्मा पवित्र होगी। सुख होने पे परम पिता परमात्मा को कोई याद नहीं करता, दुखी होने पे सब याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं ईश्वर का अंत पाना कठिन है, इसलिए ईश्वर खुद आकर अपनी क्रिएटर और क्रिएशन का हमें ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। ज्ञान योग की धारणा के लिए क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कारों का आमूल चूल परिवर्तन हो, एकदम तेजी से हम बदलें, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बाबा ने कहा 7 रोज जो है क्वारंटाइन में एकांत में जाना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया के वायरस बहुत लगे हुए हैं। घर गृहस्थ की जिम्मेवारियों से दूर निकल जाएं। जैसे हम लोग माउंट आबू में जाते हैं, बाबा के घर जाते हैं, वहां जाकर रूहानी अवस्था और रूहानी व्यवस्था का अनुभव करते हैं। भागवत रामायण आदि भी सप्ताह भर के लिए करते हैं, तो मिनिमम 1 वीक
के लिए हम अपने आप को आइसोलेट करें दुनिया से और उसमें स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में ही रहें, तो हमारे अंदर संस्कार थोड़ा तेजी से बदलने शुरू हो जाते हैं। प्यारी वस्तु की अथवा व्यक्ति की याद आती है। ये हम सब अनुभव ही हैं, जिससे हमें प्यार होता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उसी से अटैचमेंट भी हो जाती है। परम पिता परमात्मा तो सबसे प्यारा है, उस जैसा प्यारा तो कोई है ही नहीं, वो है मोस्ट बिलवड। अब तभी तो सारी दुनिया कहती है उसे को याद कर, उसे को याद कर। जरूर उसमें इतनी खूबियां होंगी, नहीं तो क्यों सब पीछे लगे हुए उसके। तो वो है मोस्ट बिलवड। उसके साथ जब हमारा योग लग जाता है तो अंदर जो हमारे दाग हैं, आत्मा पे लगे धब्बे हैं विकारों के, वो मिट जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। सभी धर्मों की मान्यताएं हैं अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हरेक की मति भिन्न है। सब अपने धर्म को कहते हैं हमारा श्रेष्ठ है, सब अपने अपने धर्मों को कहते हैं। कई हिंसक होकर फिर लड़ते झगड़ते भी रहते हैं आपस में, इंटर रिलीजियस स्ट्राइक हो जाती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है, जैसे तालिबान में हुआ है। एटम बम भी देखो कितने बना के रखे हुए हैं, कई ऐसी ऐसी कई पृथ्वियों को खत्म कर सकते हैं। ये सब विनाश की सामग्री है, ये शोकेस का सामान नहीं है। तुम बच्चों को योग युक्त रहने का पुरुषार्थ करना है, स्वयंभू शिव को श्वास प्रश्वास याद करना है, परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी दुनिया की हमें स्थापना करनी होगी। अपनी जांच करो, बाबा कहता है अपनी जांच करो कि मैं 24 घंटे में शिव बाबा को कितनी देर याद करता हूँ, बाबा की सेवा, कितनी आत्माओं को मैंने भगवान का संदेश दिया, कितनों को सुख पहुंचाया, रूहानी सुख। तुम क्योंकि खुदाई खिदमतगार हो, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो जो विषय विकार के सागर में डूबी हुई है, उनको वहां से निकालते हो, सैल्वेज करते हो, क्योंकि तुम सैल्वेशन आर्मी हो। मेहनत करके सबको प्रभु का परिचय देना है। सभी को कहो एक ही संदेश है भगवान का, पवित्र बनो, योगी बनो, तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। जब किसी भी प्रकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सभी, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। जब हम मैंपन में आते हैं कि मैं ठेकेदार हूं तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, तो फिर बोझिल हो जाते हैं हम। कई बार जिंदगी में हम महसूस किया है सबने। लेकिन बाबा ऑफर देते हैं, शिव बाबा, कि सब बोझ मुझे दे दो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। एक बार सौंप के तो देखो उसको। आप सिर्फ नाचो रूड़ो, बाबा कहता है बोझ मुझे दे दो और आप डांस करो हल्के फुल्के होके। ये क्वेश्चन क्यों, क्या, कैसे सर्विस होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर, ये इंपॉर्टेंट है, निमित्त मात्र। जैसे अर्जुन निमित्त बन गया था, भगवान का यंत्र बन गया, हम भी उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाएं। लेट द गॉड एक्ट थ्रू अस, हम निमित्त मात्र बन जाएं। बाबा ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओ, पावर हाउस से जुड़ जाओ, तुम्हारे में शक्ति आ जाएगी और निमित्त बन के तुम कर्म करते चलो। ये अनुभव की बातें हैं, जो करता है वही जानता है। दिल शिकस्त नहीं बनना है, डिसहार्टन कभी नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं बनना। तो बाबा सब कुछ स्वतः करा देंगे। और बालक सो मालक, हम ईश्वर के बालक हैं और उसके वर्षे के मालिक हैं। तो ये समझकर श्रेष्ठ स्थिति पे सदा स्थित रहो, ऊंची स्टेट ऑफ माइंड हो, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। हमें फिर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होगी। इधर हम करेंगे और उधर मिलेगा। आज का स्लोगन, लास्ट स्लाइड, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान भी करो। क्योंकि कई बार ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, दूसरे को सुना दिया, लेकिन गुणों का दान तभी होगा
जब ज्ञान कल्मिनेट हो जाएगा गुणों के अंदर, आपके व्यवहार से लोगों की जीवन बदलेगी। मुख से ज्ञान जीव नहीं देना होगा, आपके जीवन से जो गुण है उसके द्वारा लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तो सफलता बाबा कहते हैं मिलेगी। बिलीव इन योर इनफाइनाइट पोटेंशियल, आपके भीतर अनंत संभावना है। हम सब अनंत के आशिक हैं, अनंत यात्रा है, अनंत पोटेंशियल है। योर लिमिटेशंस आर दोज दैट यू सेट अपॉन योरसेल्फ। आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमने खुद को खुद ही बांध रखा है, खुद के ऊपर खुद ही बैरियर लगा रखे हैं। तो बाबा कहते हैं इससे हमें बाहर निकलना है। तो अनंत जो हमारे पोटेंशियल है, हमारे में जो है भगवान भगवती होने की संभावना है, मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा होने की संभावना है। तो अपने को कम डिवेल्युएट मत करो, कम मत आंको। अभी हमारा प्रश्न उत्तर सेशन शुरू होता है, तो किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो उसको लेंगे। तो क्योंकि वैसे तो परीक्षा प्रश्नों से सब डरते हैं, भक्त भी भगवान को कई जगह कहते हैं प्रभु कुछ भी करना पर हमारी परीक्षा नहीं लेना। तो प्रश्न उत्तर सेशन में भी यही होता है कि कोई भी प्रश्न जो है कोई पूछ सकता है। तो जिसका भी प्रश्न हो पहले हाथ खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद अनम्यूट कर देंगे, तो फिर प्रश्न उत्तर जरूर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने जो मोह पे आपने चर्चा करी थी, तो ये जो प्रेम का विकृत रूप मोह कहलाता है? हाँ जी, हाँ जी। देखो कोई भी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा है सारी। हाँ जी। जैसे एक डॉक्टर है, उसके हाथ में भी चाकू है और डाकू के हाथ में भी चाकू है। वो उससे सर्जरी करता है, वो मार देता है, उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे ऊर्जा जो होती है ना, हाँ ये जी। डिस्ट्रक्टिव भी होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है। अगर सही हाथों में आ जाए ऊर्जा तो वो उपयोग में आ जाती है। जैसे बांध बांध दिया जाए, मान लो बाढ़ आ रही है और बांध बांध रखा है, तो बाढ़ नहीं आएगी, हम उसकी बिजली बना सकेंगे, चैनलाइज कर सकेंगे। तो वही जो प्रेम की ऊर्जा है, जब हम लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, चेतना का नीचे का धरातल आ जाता है, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो फिर विकृत होने लगती है। जब हम परम धाम से आए तो हम विकृत नहीं थे, हम संस्कारित थे। फिर धीरे धीरे कोई भी चीज है, ये लॉ है, नियम है ये, कि कोई भी चीज जो बनी है उसमें विकृति आती है। ये सृष्टि भी 4 स्टेजेस में से गुजरती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। हमारा जन्म होता है, बच्चा होता है तो बुढ़ापे तक, बूढ़ा है, फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो ऐसे ही जो है, जो हमारी पवित्र ऊर्जा है, ये पवित्र ऊर्जा भी कई बार हमारी जो है, जब हम विकृत होते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, दो ही तो बातें हैं, एक सोल कॉन्शियस, एक बॉडी कॉन्शियस। भगवान हमेशा सोल कॉन्शियस है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। हम देह में आते हैं तो अब हम मान लो देह में आए तो कोई बात नहीं, जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए कई बार जब बहुत छोटी स्टेज पे है, इन्फेंसी में है, तो उसको यही पता नहीं कौन माँ है कौन पिता है, कोई भी आता है वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर वो भी फंसना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वही ऊर्जा जो प्रेम की ऊर्जा थी पहले, वही विकृति में चली जाती है, वही मोह में चली जाती है। एक्चुअली तो एक ही ऊर्जा है, वो कई रूपों में अपने में हो, अपने में अगर आपको मोह हो जाता है तो अपना जो है एक तरह का, फिर हम अहंकार भी करने लगते हैं। धन में मोह हो जाता है तो उसको लोभ कहते हैं। कई लोगों को व्यक्तियों में नहीं है, व्यक्तियों में मोह नहीं है, संपत्ति में मोह है। भाई भाई किस लिए लड़ रहे हैं? उनकी अटैचमेंट आपस में नहीं है, भाई की भाई में अटैचमेंट नहीं है, किसमें है? जो माता पिता की संपत्ति है उसके लिए खून भी कर देते हैं एक दूसरे का।
तो एक ही ऊर्जा कई रूपों में प्रकट हो जाती है। तो जब ज्ञान होता है तो उस ऊर्जा को आंखें मिल जाती हैं। जैसे हाँ कहते जी। हैं बंदर के हाथ में बंदूक दे दो या बंदर के हाथ में माचिस दे दो तो वो क्या करेगा। हम्म, तो ऐसे ही अगर ये ऊर्जा गलत हाथों में चली जाती है या अज्ञान के तरफ होती है तो वो नुकसान करती है। मोह में हम कितना रोते हैं। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि जो बच्चे ट्विन्स हैं वो जुड़े हुए हैं तो उनको सारा ऐसे ही, हम जो मोहग्रस्त हो जाते हैं तो एक के दुखी होने पे सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमें कहता है बच्चे अब अपने वास्तविक स्वरूप में जाग जाओ। तुम भले ही इस जन्म में जो भी संबंध में हम दिखते हैं, क्या वास्तव में हम अनंत काल से इसी संबंध में, ये इस जन्म के लिए संबंध है और हमें एक एक्टर की तरह उसे निभाना है। जैसे हेमा मालिनी किसी फिल्म में जो है कुछ बन जाती, किसी फिल्म में कुछ बन जाती, कहीं बसंती बन गई, कहीं माँ बन गई, कहीं बेटी बन गई, तो लेकिन उसको अंदर से याद है कि मैं कौन हूं। हम लोगों को यहाँ आके एक ही फिल्म मान लो शूट करने को मिली और हम इसमें सचमुच, जैसे रामलीला का राम सचमुच राम समझ ले, हाँ जी। रामलीला का रावण सचमुच रावण समझ ले खुद को, रामलीला की सीता खुद को सचमुच सीता समझ ले, और वहां से मंच से अपने घर जाए, अपने घर जाके कहे कि मैं तो राम हूँ, वो जाके कहे मैं तो रावण हूँ, कहे मैं तो हनुमान हूँ, तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे भाई तुम मंच पे थे जब, तब तुम्हारा ये रोल था, अब तुम वो नहीं हो, अब तुम्हारा अपना असली रूप जो है। ऐसे ही हम भी इस दुनिया में जो आए हैं, हमारा ये रोल है, इस चीज को हम पक्का करें। चाहे माँ का बहुत रोल है, चाहे बेटी का रोल है, चाहे भाई बहन का रोल है, हम उस रोल को अभिनय की तरह करें और अभिनय हमेशा बेस्ट होना चाहिए। अगर आप माँ का रोल कर रही हैं, यू शुड बी द बेस्ट मदर, लेकिन अंदर ये बोध होना चाहिए कि ये बेस्ट मदर का मुझे रोल अदा करना है। क्योंकि वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे जो है जन्म जन्मांतर ये मैं इसकी मदर हूं। ये तो अभी शरीर छूटा, अभी संबंध टूटा। तो हम लोग जितना ज्ञान में जागृत होते जाएंगे तो उतना उतना जो है वो ऊर्जा, क्योंकि वो विकृति है। मोह क्या है, मोह को हम विकार की सूची में लेते हैं, प्रेम को हम विकार की सूची में नहीं लेते। प्रेम तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन मोह जो है वो तो हमें मैंपन मेरापन जब दुनिया में आ जाता है, ये मेरा प्लाट है, मेरी दुकान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा 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 मैं मेरा, यही माया है। इसी से सारी विकृतियां होती हैं, इसी से काम क्रोध लोभ मोहकार की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में अंत में जो हम लोगों का वरदान में कहा कि बच्चे मैंपन से मुक्त होना है, मैं मत करो, ईगो ठेकेदारी मत लो ज्यादा। और हम, आप थोड़ी देर सोचो कि जब हम दुनिया में आए तो क्या था हमारे पास, यहाँ आके हमने अपनी कई ओनरशिप लेने की बात की। क्या हम इस देह के ओनर हैं? क्या इस शरीर के हम ओनरशिप है, हमारे पास मलकियत है? ये शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, माता पिता ने प्रदान किया, आत्मा परम धाम से आई, मिल्कियत कहाँ है? इस दुनिया में हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है क्या वो साथ जाएगा? अगर हम इन सारी चीजों पे विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो ऊर्जा विकृत हो गई है, उस ऊर्जा को ज्ञान के द्वारा हमें सुसंस्कारित करके और अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है। नित्य आत्मचिंतन के द्वारा अपने आप को इस विकृति से बचाना है, और वो जो बहुत ही कठिन रास्ता है ये। कठिन अभ्यास की जरूरत है। हाँ जी। दुनिया में कुछ भी पाना, देखो बच्चे को एक एमए की डिग्री लेने के लिए 16 साल लगते हैं, और भगवान के लिए हम 16 घंटे भी नहीं लगाना चाहते।
रोज हम उसके लिए मिनिमम टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी हाफ हार्टेडली। कई लोग तो डर के मारे करते हैं कि नहीं किया तो कहीं ये ना हो जाए, कई कई भय के कारण, कोई लोभ के कारण करते हैं, प्रेम से नहीं करते, लव के कारण नहीं करते। बहुत कम आत्माएं होती, बाबा कहते हैं ना, कोटों में भी कोऊ, कोऊ में भी कोऊ, करोड़ों में कोई विरले होते हैं जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं, और कोटों में कोई विरले पहुंचते हैं। तो ये जो है ना, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए दुनिया में कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, कुछ स्पेशल दिल होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सारों के दिल में वो आग लगती नहीं है, बहुत कम है जिनके दिलों में ये आग लगती है, ये आग भड़कती है कि मुझे मिलना है, बस उस परम से मिलना है। उस परम से मिलते हैं तो फिर मौज हो जाती है। फिर पिला दे वो साकी राम नाम की मस्ती, पीने वाले फिर मुल नहीं कुछ दे, महंगी हो या सस्ती, वो तो फिर पीते ही हैं। ये खुमारी नानक जी ने पी, शंकर जी हर वक्त उसी खुमारी में ही दिखाई देते हैं। जितने महापुरुष हैं ध्यान में देखो, सब उसी खुमारी में है। तो हमें भी उस खुमारी में जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुंदर भाई जी। प्रश्न पूछा आपने। और कोई प्रश्न? सर, दो क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहजीत बनने का और साक्षी रहने का क्या संबंध है? यथार्थ रीति सिचुएशंस में जो जनरली आजकल फैमिलीज में आती हैं, तो उनमें साक्षी कैसे रहा जाता है, कृपया विस्तार से समझाएं। मोहजीत और साक्षीपन का क्या अंतर संबंध है? हम थोड़ा साक्षी को लेते हैं पहले। मोहजीत की थोड़ी बात हमने कल की थी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। साक्षी क्या है? स प्लस अक्षी, अक्षी मैंने आंख। साक्षी का मतलब होता है विटनेस, गवाह, दृष्टा, देखने वाला, दूर से देखने वाला। जैसे आप जहाज से इस धरती को देखें तो आप साक्षी हैं। आप कहीं 10वीं मंजिल पे चढ़े हुए हैं किसी बिल्डिंग की, वहां से नीचे देखते हैं संसार को, वो है साक्षी अवस्था। या हम लोग सूक्ष्म वतन में जाके देखते हैं नीचे संसार को, वो है साक्षी अवस्था। या कोई सैटेलाइट पे जो लोग गए या कोलंबिया में गए, वो नीचे देखते हैं धरती को, कह रहे हमारी धरती तो चंद्रमा की तरह ही दिखाई देती है, वो है साक्षी अवस्था। साक्षी का मतलब है हम किसी चीज को दूर से उसको साक्षी होके देख रहे हैं, तो हम उसमें कहीं भी लगेगा वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलगत्व का भाव जो है उसमें बना रहता है, तो उसको साक्षी बोध या दृष्टा बोध कहते हैं। तो हमें जो है इस चीज को बहुत गहराई से समझना है। दुनिया में सबसे बड़ा साक्षी कौन है? परमात्मा। सबसे बड़ा साक्षी है। क्यों है वो साक्षी? साक्षी का मतलब होता है डिटैच्ड विटनेस। यहाँ पे एक केवल विटनेस नहीं लेना है। अगर केवल विटनेस लेंगे तो भी कई बार जो विटनेस है, अगर उसका कोई स्वयं का जान एक्वेंटेंस, कोई जान पहचान वाला इन्वॉल्व है, तो वो विटनेस रह नहीं पाता है। डिटैच विटनेस वही हो सकता है जो अनासक्त भाव से उस सीन को देखता है। भगवान जो है क्यों है साक्षी इस दुनिया का? कारण क्या है कि वो तो साक्षी हो जाता है, हम साक्षी नहीं हो पाते, क्योंकि वो न्यारा प्यारा है, उसको नॉलेज है, उसको पूरे वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज है। नहीं तो अगर सबसे ज्यादा दुखी होना होता तो सबसे ज्यादा दुखी भगवान होता, क्योंकि सारे संसार वाले उसके बच्चे हैं। कभी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर अटैक हो गया है, तो भगवान तो 24 घंटे रोता ही रहता फिर, अगर वो साक्षी नहीं होता तो हम लोग क्यों नहीं साक्षी हो पा रहे हैं?
हम लोग विटनेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका भी कारण बाबा ने बताया, जैसे आज भी बताया। उसका मेन कारण है मैंपन और मेरापन। इसी को कहते हैं अहम और मम। अहम और मम, मैं और मेरा। मैंपन में सूडो ईगो भी आ जाती है, इन्फ्लेटेड ईगो भी आ जाती है कि मैं वैसा हूं नहीं, लेकिन लोगों को बताता हूं कि मैं ऐसा हूं। हमारे पास होता थोड़ा सा है कुछ, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अब लोगों को बताते हैं कि मेरे तो बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। ये मैं खुद भले कुछ नहीं हूं, अगर मेरे रिश्तेदार ऊंचे हैं तो उनको भी बता के मैं अपनी ईगो को इन्फ्लेट करता हूं। तो ये जो मैंपन है और मेरापन, मेरापन क्या है? ये मेरी मम्मी है, ये मेरे डैडी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा फलाना है, मेरी रिश्तेदार संबंधी, मेरी वस्तुएं, उसमें मेरापन आ गया। कोई भी चीज इस दुनिया में किसी की नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मान लो कोई चोर उसको उठा के ले गया, नोट नहीं कहेंगे कि आपने क्यों उठाए, वो किसी के पास भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा भाव जुड़ा हुआ है उससे, ये मेरे नोट है। तो ये जो हमारा मेरापन, मेरा जो भाव है, ये इसके कारण जो है वो हम साक्षी नहीं रह पाते, विटनेस हम नहीं हो पाते। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, ओनरशिप। हम किसी चीज को पकड़ के, एक होता है यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद। आपके पास ये पेन है, आपने पेन को यूज किया। आपके पास लैपटॉप है, आपने लैपटॉप यूज किया, हम लोग भी यूज कर रहे हैं। एक है कि इस लैपटॉप में मेरा मैंपन हो जाए, मेरापन हो जाए, मैं इससे जुड़ जाऊं, आइडेंटिफाई कर लूं खुद को इसके साथ। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे राजा जनक थे, उनके महल में जब आग लगी, पहले शहर में लगी, सुखदेव से बात कर रहे थे, क्योंकि सुखदेव के फादर व्यास जी ने उनको भेजा था वहां ज्ञान लेने के लिए। लेकिन सुखदेव ने देखा, अरे ये तो पूरा ही राज व्यवहार में डूबा हुआ है। लेकिन जब महल को आग लगी तो अंत में सुखदेव उठ के जाने लगे, कहते मेरे वहां बाहर जो है लंगोटी और कपड़े सूख रहे हैं, मैं उतार लूं कहीं आग में न जल जाए। लेकिन राजा जनक वहां से नहीं हिला, क्योंकि उसकी ओनरशिप नहीं है, मन में पकड़ नहीं है, उस महल की भी पकड़ नहीं। और वो सन्यासी, उसकी अभी लंगोटी में भी पकड़ है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ आके मिथ्या ओनरशिप अडॉप्ट कर ली है, उसके कारण भी हम जो है साक्षी नहीं हो पाते। हमें ऐसा होना होगा कि आग भी लगी हुई हो, घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। या किसी के घर में आग लग जाए और फिर भी वो आनंद की स्थिति उसकी ना जाए। अब इस दुनिया में मान लो बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, तो भी आपकी स्थिति के ऊपर असर ना आए, क्योंकि परमात्मा ने हमें पहले ही सब कुछ बता रखा है, ये सब होने वाला है। हमारी आंखों के सामने ही हमारे प्रिय चले जाएंगे। जैसे कोरोना काल में हमें एक ट्रायल, एक हमें बताया, ट्रेलर दिखाया, तो हम लोगों ने वहां से भी कुछ सीखा नहीं, क्योंकि मैन हैज वेरी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी। हमारी मेमोरी बहुत थोड़ी देर के लिए हम रो धो लेते हैं, फिर वही हमारे अंदर अनंत जीवन की कामना, और फिर भूल जाते हैं सब कुछ। हम उसको पकड़ के नहीं रखते हैं, उस रियलिटी को। जब तक उस रियलिटी का रियलाइजेशन नहीं है हमारी जिंदगी में, तब तक वो साक्षी भाव, और साक्षी भाव नहीं तो मोह जीत भाव तो कहाँ से आएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए बाबा ने एक और बात हमें बताई है, बच्चे बी ट्रस्टी नेवर ग्रस्ती, बी ट्रस्टी नेवर ग्रस्ती। ग्रस्ती नहीं हो तुम, ग्रसे हुए नहीं हो।
तुम धसे हुए नहीं हो, तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो, तुम साक्षी हो, तुम अमानत समझने वाले हो। जिसकी वस्त गुरबाणी, जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, तेस्ते चौगण करे निहाल। जिसकी वस्तु, जिसकी वस्त तिस आगे राखे, जिसकी वस्तु है उसमें अमानत में खयानत क्यों डाल रहे हैं? यहाँ आकर हमें जो भी मिला उसमें हम फंस गए, उसमें जो फंसे हुए हैं, आसक्ति जो है, अटैचमेंट जो है, वही माया है, वही मोह माया है। वो आसक्ति क्योंकि हमने अपना समझ लिया। अगर अमानत समझे, मान लो आपने मुझे कहीं जाना था, आप मुझे कोई चीज, अपने 5 लाख रुपए मेरे पास रख गए और आपने कहा भाई साहब मैं जरा तीर्थ यात्रा करके आता हूँ और जब मैं आऊं तो मेरे लौटा देना, और जब आप आओ मुझे कहो 5 लाख रुपए मैं आपको दे गया था वो वापस करें, तो मैं कहूँ कौन से 5 लाख, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, आपके पास क्या कोई डॉक्यूमेंट है, कहीं मैंने साइन किए हैं? वो कहेगा नहीं, मैं तो आप पे विश्वास किया। तो मैंने कहा आपने तो दिया ही नहीं। यही हमारी स्थिति है, हम अमानत में खयानत डाल देते हैं। जब हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ आके कुछ चीजें मिल गई, कुछ रिश्तेदार मिल गए, हमने उनके ऊपर मोहरें लगाने शुरू कर दी हाथ में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। तो उससे क्या हुआ, हम लोग उसमें फंसते चले गए। लेकिन इसलिए हमें सब ग्रंथ शास्त्र क्या बताते हैं, मंदिरों में आरती भी करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो हम लोगों को ये चीज का ध्यान रखना होगा कि हम अपना अमानत समझे इसको, अमानत में खयानत नहीं डालें, साक्षी भाव में रहें और इसको खेल की तरह देखें। और भी एक बात है, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, हम सब देखते हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, तो आप उसको पूरी तरह साक्षी होकर देखते हैं। कारण क्योंकि भारत नहीं खेल रहा है आज, लेकिन जिस दिन इंडिया खेलेगा तो क्या आप उसको साक्षी होकर देखते हैं? क्यों? हमारा वहां पे अनासक्त जो है भाव नहीं है, लेकिन हमें लाना क्या है, डिटैच्ड भाव, जो ये एकदम नहीं आएगा, ये ज्ञान से ही आएगा। ज्ञान की प्रैक्टिस, योग की प्रैक्टिस, धारणा, केवल ज्ञान सुनने से थोड़ी धारणा हो जाती। श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण किया, उसके ऊपर मनन किया, मनन करने के बाद धारण किया, उसको स्वरूप में उतारा, तब वो भाव आएगा साक्षीपन का, मोहजीत का। ये दोनों रिलेटेड है। जो साक्षी नहीं वो मोहजीत भी कैसे होगा? मोह मैंने अटैच्ड, अटैच्ड है तो साक्षी कैसे होगा? तो एक उदाहरण और भी दे सकते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और आपको बताया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, आप निश्चिंत हैं, आपको रोज पता लगता है कि आज रोड एक्सीडेंट में 10 मर गए, 20 मर गए। लेकिन अगर हमें पता लगे कि हमारे घर का कोई मर गया, तो क्या हम साक्षी रह पाते हैं? तो हम लोगों ने जहां मेरापन है, मैंपन है, उस मैंपन मेरापन को खत्म करने का एक ही तरीका है, तू तेरा। सब कुछ तेरा है प्रभु, अन्न मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कह तो देते हैं, लेकिन क्या हम उसको प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव करते हैं? नहीं करते ना। जैसे आपका मान लो कोई रिश्तेदार आईएएस का एग्जाम दे रहा है या कोई भी एग्जाम दे रहा है, आपकी फैमिली मेंबर कोई दे रहा है और एक नेबर का बच्चा दे रहा है,
नेबर का बच्चा मान लो सक्सेसफुल नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका भाई आपकी बहन ना हो सफल तो आप पे फर्क पड़ता है। तो अब हमें एक स्थिति लानी है। एक बड़ा प्यारा पहले गीत हुआ करता था, वो साक्षीपन के लिए बहुत सुंदर गीत है। वो कौन सा गीत है, सभी उसको ध्यान से सुने, बस एक दो लाइनें ही। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आप बाजार से गुजरते हैं, कितनी दुनिया गुजर जाती, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखते तक नहीं कौन गुजरा है मेरे पास से, क्योंकि अजनबी है। हमें भी सबके बीच में रहते हुए भी, सबसे प्यार करते हुए भी, जैसे हम ट्रेन के अंदर किसी को भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, ऐसा करते हुए भी, अजनबी होते हुए भी सबको बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से अपने मौलिक स्वरूप में जीकर अगर हम चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब हमें एक तरह से उस भाव में भी उतरना है। अंत में क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा भी जब साधना कर रहे थे, अंतिम जो लगभग 1-2 मास थे, सभी क्या बताते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। ब्रह्मा बाबा चेतना के उच्च धरातल पे पहुंच गए थे। कोई जाता था उनसे बात करने तो ऐसा लगता था बाबा थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे हैं, थोड़ी सी बात की है, थोड़े से शब्दों में, और उसके बाद फिर अपनी उसी मस्ती में चले जाते थे। और उसके बाद फिर आदमी ज्यादा दिन नहीं जीता। शास्त्रों में लिखा भी हुआ है, जब सब नष्टो मोहा हो जाता है, सब धागे कट जाते हैं, फिर मोक्ष की स्थिति, मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाती, और आत्मा अगर संपूर्ण पवित्रता में पहुंच जाती है तो फिर हम जो है इस शरीर को भी छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हम सभी जो है, जो ये प्रश्न था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, अजनबी बनना ही होगा, क्योंकि भगवान ने आके कहा बच्चे अब घर वापस चलने की वेला है। अगर हम अपनी खेल से ही जुड़े रहेंगे और लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, अब लंबी योजनाओं का समय नहीं है। अब भगवान कहता है कि अब घर वापस चलना है, और कहीं से चलना होता है, यहाँ मेहमान समझे हम अपने आप को। मेहमान सब वस्तुओं का प्रयोग करता है, ये भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। मेहमान किसी के भी घर में आता है, सब वस्तुएं उनकी प्रयोग करता है, लेकिन उसकी आसक्ति कहीं नहीं होती, किसी भी चीज को अपना नहीं समझता। तो बाबा ने एक मुरली में भी कहा था, बच्चे इस शरीर में भी अपने को मेहमान समझो, इस दुनिया में भी अपने को मेहमान समझो, तो आपकी कहीं अटैचमेंट नहीं होगी। और एक बार फिर यही याद रहेगा, मेहमान को क्या याद रहता है, मुझे घर जाना है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो अभी हम सबको भी अगर ये बोध जागृत रहे कि हमें घर वापस लौटना है, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हम नष्टो मोहा भी हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, मोहजीत हो जाएंगे, और मौज बन जाएगी, गुरु की फौज करेगी मौज। जीवन का असली मजा डिटैचमेंट में ही है, न्यारे और प्यारेपन में ही। इसीलिए शास्त्रों में कमल का उदाहरण दिया है। बाबा ने भी हमें कहा कि कमल समाल जीवन बनाना है, कमल की तरह कीचड़ में भी न्यारे रहना है। ब्रह्मा की उत्पत्ति भी कमल के फूल से दिखाई है। ये सारे सिंबॉलिक, हमें कमल फूल की तरह इस संसार में रहना है, कहीं चिपकना नहीं है। हम ये देखें मेरी चिपकन कौन सी है, मेरे बंधन कौन से हैं, वही बंधन ही हमारे दुख का कारण है। तो हम उन बंधनों की रस्सियों को काटें, अपनी लिस्ट बनाएं एक,
और एक एक करके देखें कि कोई डाइल्यूट हुआ है पहले से, कोई वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें देखना है। हम ऐसा नहीं कि रोज सुन लिया, दूसरों को सुना के आप मुक्त हो गए, फिर वो ये यहाँ सुन के आए, आगे सुना दिया और खुद कुछ नहीं किया। ये करत विद्या है, ये कथन विद्या नहीं है। ये करने से ही सफलता मिलेगी। अपने आप को चेकिंग करनी है, भगवान से वेरीफाई करवाना है अपनी साधना को। तो ये सीरियस काम भी है, हम उस सीरियसनेस से करें। जैसे किसी को आईएएस का एग्जाम देना होता है तो कितना दिन रात लगे होते हैं। कल आईएएस का रिजल्ट आया बिहार से, शुभम फर्स्ट आया, तो आप सोचो कितनी मेहनत की होगी उसने। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मेहनत तो करनी है ना, केवल शब्दों को नहीं पकड़ना है, हमें शब्दों में जीना है। शब्द तो लिखे पड़े हैं ग्रंथों में, बहुत शब्द लिखे हुए। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जाल है, महाआरण्य है, बहुत बड़ा जंगल है शब्दों का, जिसमें चित्त भ्रमण करता है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें शब्दों की जो अर्थ रूप है उसमें स्थित होना है, उनकी गरिमा में स्थित होना है। तभी ये जिंदगी हमारी बहुत खूबसूरत बनेगी, बहुत हसीन बन जाएगी, सत्यम शिवम सुंदरम हमारी जिंदगी बन जाएगी। और भगवान उसी काम के लिए आया है। मुझे लगता है अभी समय हो रहा है, इसमें और क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ सकते हैं, और भी प्रश्न ले सकते हैं। सर बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत क्लियरली, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि जैसे अभी कुछ 3-4 महीने पहले काफ़ी लोगों ने सेकेंड वेव में फैमिली मेम्बर्स को खोया है, तो उसमें था कि घर पर जैसे बच्चों ने भी अपने रिलेटिव्स और जैसे डॉटर इन लॉ हैं तो उनके पेरेंट्स सपोज ऐसे चले गए, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आज दिन तक इस बात को कि वो चले गए हैं, और रात भर नींद नहीं आती और उसकी जगह रोना आता है। तो ऐसे केस में बड़ों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि समझाने से भी वो कई बार उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता, तो क्या करें ऐसी परिस्थिति में? देखो, बड़े भी बड़े तब बनेंगे जब बड़ा ज्ञान सुनेंगे। बड़ों के जीवन में भी बड़ापन या गुरुत्व तब आएगा जब उनके जीवन में उस सतगुरु का ज्ञान होगा। केवल समझाने से ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। इतना आसान होता तो 18 अध्याय गीता के बोलने नहीं पड़ते, इतने वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ लिखने नहीं पड़ते, भगवान को 80-90 साल से ये ज्ञान सुनाना नहीं पड़ता। रोज रोज एक अध्याय हमें सुना रहे हैं कि बच्चे एक अध्याय पक्का कर लो कि तुम आत्मा हो। यही हम हमसे पक्का नहीं हो रहा है। तो ये तभी होगा जब बड़े भी बड़े हो जाएंगे, नंबर 1, और ज्ञान हमारे रोम रोम में रक्त की तरह संचार करेगा, तब ये हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, वरना नहीं। मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि अर्जुन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि उसका बेटा अभिमन्यु चला गया है। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे जो है उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा, मना किया पहले भी, छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा। उसने कहा नहीं, मुझे तो मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सखा थे तो। उन्होंने उसको ऊपर ले गए, अर्जुन को दिखाया अभिमन्यु वहां ऊपर बैठा है, मौज ले रहा है। तो वो ये जाके कहते हैं, अभिमन्यु को देख कर रोने लगे। तो वो कहता कौन है आप? अरे ऐसे तो हम पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, कभी मैं तुम्हारा बाप, कभी तुम मेरे बाप, कभी कितने रिश्तों में तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू भूल चुका है, मैं नहीं भूला हूं। ये गीता में कहा। तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये ड्रामा की भावी है, जिसके जीवन में जितने दुख जिस कारण से आने हैं, क्यों आने हैं, ये कर्म का विधान है, कर्मों का। और बिल्कुल ये एक्यूरेट है।
हम जब पाप करते हैं तो हमें याद नहीं होती किसी भी चीज की, बहुत धड़ल्ले से पाप करते हैं, निर्भय होके पाप करते हैं। लेकिन जब हमें सजा भुगतनी पड़ती है उन पापों की, तब हम रोते हैं। अकारण जिंदगी में कोई कष्ट आ नहीं सकता, ये संसार का विधान बड़ा न्यायपूर्ण है। एक्यूरेट वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है। तो इससे हमें एक ही शिक्षा लेनी होती है कि जैसे किसी का कोई चला गया, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चलो ये तो कोरोना काल था, कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर जवान मौत किसी की हो गई, अभी घर से बच्चा निकला, हमारे एनडीआरआई में भी एक बच्ची हमारे यहाँ आया करती थी, डांस करती थी, आश्रम में भी डांस करती थी। तो उनकी बेटी जो है ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी, लेकिन वहां पे एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उनके पेरेंट्स, इतनी टैलेंटेड बच्ची थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, काफी देर तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसे कोरोना काल में मेरे पास भी फोन आते हैं। हर एक को लगता है कि शायद हम ये कर लेते, वो कर लेते, शायद हम ध्यान नहीं रख पाए इतना, ये भी फोन आते हैं। हमें जितना करना चाहिए था हम शायद कर नहीं पाए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। करनाल में भी एक युवा गए, वो पत्रकार थे, अंत तक वो फेसबुक के ऊपर डेली का रिपोर्ट लिखते रहे कि आज मेरी ये अवस्था है, आज मेरे ये ट्रीटमेंट दिया गया, और अंत तक ये लगता था ये बच जाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स हो गए एंड ही डाइड। तो उसमें तो बड़े बड़े लोग हिल गए। पूरा करनाल एक्सेप्ट नहीं कर सका कि इतना यंग लड़का चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला भी चले गए। पूरा बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब वो तो, उसको तो कोई डिजीज भी नहीं थी। तो कोई किसी भी वक्त, किसी भी क्षण कैसे भी जा सकता है। हम तो चलो, वो तो रोगग्रस्त थे, रोग के कारण गए, कई बिना रोग के जा रहे हैं, कोई हंसते हंसते बैठे बैठे चले जाते। हमारे एक मित्र बरेली में साइंटिस्ट थे, वो अपने कुत्ते को जो है सुबह सैर करा रहे थे, कुत्ते को सैर कराते कराते वहीं अपना कोलैप्स हो गए, एक सेकंड भी नहीं लगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, कौन कैसे जाएगा, एक्सेप्टेंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या करोगे, जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। What cannot be cured must be endured. What cannot be cured, जिसका इलाज नहीं है आपको सहन करना होगा। या इसकी कोई विधि बताओ, विधि तो बाबा ने बताई हमें। बच्चे सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनो और डिटैच हो जाओ, न्यारे प्यारे हो जाओ, साक्षी हो जाओ, कमल फूल समान हो जाओ। मेहनत करो ना, हो जाओगे। अब जो अज्ञान में है वो दुखी तो रहेंगे ही। ये दुख का कारण क्या है? अज्ञान। और सुख किससे आएगा? ज्ञान से, योग से। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान ही मोक्ष देता है। तो हमें अगर इन चीजों से मोक्ष चाहिए, सुख दुख से मोक्ष चाहिए, द्वंद्वों से मोक्ष चाहिए, पीड़ाओं से मोक्ष चाहिए, दुखों से मोक्ष चाहिए, ज्ञान तो लेना होगा। बिना ज्ञान के कल्याण नहीं है। बार बार ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि समथिंग इज लैकिंग इन आवर लाइफ, और वो है ज्ञान। दैट इज लैकिंग इन आवर लाइफ। ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी चीज, यथार्थ दर्शन नहीं होगा। हम कुछ का कुछ देखेंगे, हड्डी मांस के पुतलों में हम बेटा बेटी देखेंगे, जबकि ना हमने उनकी आत्मा को पैदा किया। प्रकृति का ये शरीर है, आप निमित्त मात्र हो। योर चिल्ड्रन आल थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। लेकिन हम तो पकड़ के बैठ गए ना, ठेकेदारी हमने उठा ली। हम फैसिलिटेटर नहीं बने, हम ओनर बन गए, इसलिए दुख पा रहे हैं। जागना होगा, सोने में तो फिर सपने ही देखेंगे।
ये सब स्वप्न की दुनिया है, ये स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह की निद्रा में सोए हुए हैं और कई तरह के स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है अब जाग जाओ, जाने की वेला है, जागने की वेला है, जाने की वेला है। तो जब हम जाग जाएंगे, जाने के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जो ये ट्रेलर है, आगे तो बाबा ने कहा इतने भयानक सीन होंगे जो अपनी आंखों से, जो कम, बाबा ने कहा जो छोटे दिल वाले होंगे, वीक हार्ट वाले होंगे, वो तो हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आगे आनी है। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, वी शुड बी स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड। हम लोग ये रोज क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे, हम अपने को तैयार कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ टू फाइट ए बिग बैटल। ये महाभारत है, ये महाभारत का युद्ध ये है जो मन के धरातल पे लड़ा जाता है, मन के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है। यही है कौरव पांडव सेना अंदर ही बैठी हुई है। जो मोह माया में डूबे हुए हैं वही कौरव हैं। मोह माया का पूरा जगत कौरवों का जगत पकड़ा हुआ है, जिन्होंने कि हमें 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। और एक तरफ पांडव हैं जो भगवान की तरफ। ये महाभारत काल चल रहा है, हम सब उस महाभारत की वेला में से गुजर रहे हैं। ये युद्ध हमारे अंतर चित्त में हो रहा है। हमें जो है इससे सीखना है, जागना है। अर्जुन को भी जगाया, सारी मानवता को जगाया, भगवान शिव भी आके हमें जगा रहे हैं। नहीं जागेंगे तो रोना ही है, फिर तो सपने देखते रहो, रोते रहो। तो अभी जागने की वेला है। आत्म स्वरूप में जागृत हो जाएं, परमात्म स्वरूप में जागृत हो जाएं, अपने स्वरूप में निरंतर जागृत रहें, तो हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो एक्सेप्टेंस कभी आएगी नहीं। नहीं आएगी तो कर क्या लोगे। चलो मान लो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मान लिया मैंने, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा कोई रिश्तेदार गया, तो क्या कर लोगे, कितने दिन रो लोगे, आंखों के आंसू भी सूख जाएंगे, तो क्या करोगे। तुम अपने को जिंदा लाश बना लोगे, तुम अपने साथ भी ये हिंसा कर रहे हो। चलो वो तो गया, वो तो हो सकता है आगे उसकी गति और अच्छी हो गई हो, लेकिन यहां हमने अपनी दुर्गति कर ली। क्या हम अपने दुश्मन नहीं हो गए? क्या हम भी उसके साथ जाना चाहते थे? जीते जी तो जा ही चुके ना। तो अब जागने की वेला है, उससे बाहर निकलने की वेला है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे, उसको एक्सेप्टेंस इन ए डिग्निफाइड वे, डिग्निटी से एक्सेप्ट करो उसको। अरे ये ईश्वर का विधान है, जो चीज आई है उसे जाना है। आज नहीं गई कल चली जाती, बैठे बैठे भी जा सकते थे। कोई ये तो नहीं है कि इसी ढंग से जाना है, कोई कभी भी जा सकता है। तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। बाबा ने कहा अचानक और एवर रेडी, आपको एवर रेडी रहना है। अचानक कुछ भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जिंदगी में हमारे खुशी के फूल खिलेंगे, आनंद के फूल खिलेंगे, आनंद की वर्षा होगी, सत्यम शिवम सुंदरम का हमारे जीवन में पदार्पण हो जाएगा। ओम शांति। Thank you so much, sir. Thank you so much. और तो प्रश्न नहीं कोई आज? अभी 6:52 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है 7 बजे फिर सेशन है। हम ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन सेशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए। जिन भी भाई बहनों ने प्रश्न पूछे हैं, क्लैरिफिकेशंस ली हैं, उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि भारत में ज्ञान जो पनपा है वो प्रश्नोत्तरी से ही पनपा है। तो प्रश्नोत्तरी तो रोज होनी चाहिए कायदे से। लेकिन मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि हर कोई प्रश्न करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हर दिन ही क्वेश्चन आंसर का दिन हो तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे हमारी भी चेतना के पट खुलते हैं थोड़े से। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमने आज सुना उसको हम जीवन में उतारें। ये केवल श्रवण के लिए नहीं है, इस पे मनन भी करें, जीवन में धारण भी करें, जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपना श्रृंगार करें और श्रृंगार करके अपना हम परमपिता परमात्मा को के सामने पेश हों श्रृंगारित रूप में, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब की जिंदगी बहुत प्यारी बन जाएगी। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू।